इस टॉपिक का नाम है इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, बोर्ड्स के लिए हॉट फेवरेट टॉपिक होता है, चाहे प्री बोर्ड्स हो चाहे बोर्ड्स हो। इसका क्वेश्चन ऑलमोस्ट पक्का होता है इन दोनों में से किसी एक। तो इसको समझते हैं क्या है ये इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी गैप। बहुत ही आसान है ये, तो दोनों को साइमल्टेनियसली आपको समझाता हूँ। बहुत ही आसान है ये। अब x और y एक्सिस पे इसमें हम क्या लिखते हैं? x एक्सिस पे हम लोग लिखते हैं आउटपुट या इनकम, और y एक्सिस पे हम लोग लिखते हैं एक्सपेंडिचर। तो अभी क्या होता है सिचुएशन, ये इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप को हम छोड़ देते हैं एक बार के लिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं, जो हमने AD और AS पढ़ा था वो कर्व्स बना दें। AS का कर्व जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है 45 डिग्री, तो ये AS का कर्व है एग्रीगेट सप्लाई। तो हमारी इकोनॉमी में ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व अभी शो हो रहा है। और एक हम बनाते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व, जिसकी प्रॉपर्टी थी कि वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता। तो वो एक ऊपर के लेवल से स्टार्ट होता है, कभी ज़ीरो नहीं होता। तो एक हम बनाते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व। अब इन दोनों एग्जाम्पल्स में या दोनों केसेस में ये तो अपेरेंट है कि अभी हमारी इकोनॉमी में, अगर मैं इस केस की बात करूं फर्स्ट केस की, कि अभी हमारी इकोनॉमी में जो इक्विलिब्रियम है वो इस पॉइंट पे है। जो इक्विलिब्रियम है वो इस पॉइंट पे है। तो अगर मैं बोलूं कि हमारी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट क्या है, तो आप कहोगे Q। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो है Q। तो अगर हमारे देश में Q लेवल ऑफ आउटपुट बनता है, सपोज मैथमेटिकली बोलूं कि अगर मैं बोलता हूं हमारे देश में मैथमेटिकली 5 बॉक्स बन रहे हैं, 5 बॉक्सेस बन रहे हैं, तो ये इक्विलिब्रियम लेवल डिनोट कर रहा है। यानी कि 5 बॉक्सेस बनाने के लिए या 5 बॉक्सेस बनाने में हमारी डिमांड और सप्लाई बराबर आएगी इकोनॉमी की। तो Q इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। अब सेम चीज मैं यहां पे भी मार्क कर लेता हूं, सेम चीज मैं यहां पे भी मार्क कर लेता हूं कि 5 बॉक्सेस बनाए हमने, तो वो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है। अब लेकिन इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहां से आता है, ये आपको समझाता हूं। सपोज ये 5 बॉक्सेस जो हम यहां पे बना रहे हैं, इन 5 बॉक्सेस को बनाने में सपोज 10 मजदूरों ने काम करा, या जिसको मैं बोलूं एम्प्लॉयमेंट, जो अगर मैं बोलूं कि 10 लोग एम्प्लॉय हुए या 10 लोगों ने जब काम करा तो इतने बॉक्सेस बने। लेकिन सपोज क्या पता ऐसी सिचुएशन हो देश में कि जिसमें सिर्फ इतने लेवल पर ही मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट आ रहा हो। सपोज मेरे देश में अगर मैं बोलूं कि इस लेवल पर ही फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया है मेरे देश में, यानी कि इस पॉइंट पर हर वो व्यक्ति जो काम करना चाहता है उसके पास काम है, वो एम्प्लॉयड है। तो अगर मेरे देश में यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है
और मैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे अगर चेक करके देखता हूं, अगर मैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे चेक करूं तो हमारा एएस एग्रीगेट सप्लाई इस पॉइंट पे टच कर रहा है और एग्रीगेट डिमांड इस पॉइंट पर टच कर रहा है। तो मैं बोलूंगा कि एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मेरा एडी बड़ा है और एएस छोटा है, कि एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एडी इज ग्रेटर देन एएस। तो इस सिचुएशन को हम एक्सेस डिमांड भी बोलते हैं और इस गैप को हम इन्फ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं, कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर अगर एडी इज ग्रेटर देन एएस है तो इसे हम एक्सेस डिमांड सिचुएशन बोलते हैं। केस 2 पे आता हूं। अब सपोज ऐसा भी हो सकता है कि देश में फुल एम्प्लॉयमेंट यहां पर हो, यानी कि हर व्यक्ति जो काम करना चाहता है वो एम्प्लॉयड जो है वो इस लेवल पर हो रहा है। ये हमारा देश का फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है सपोज। और इस बार अगर मैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर चेक करूं तो वो डिमांड को यहां पे टच कर रहा है इकोनॉमी की, और एग्रीगेट सप्लाई को यहां पे टच कर रहा है। यानी कि इस केस में एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एएस इज ग्रेटर देन एडी, यानी सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है। इस सिचुएशन को बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। और ये जो गैप है डिमांड और सप्लाई के बीच, जिसमें डिमांड छोटी है सप्लाई बड़ी है, ये जो गैप है इसे बोला जाता है डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपको सिर्फ इतना लिखना है एग्ज़ाम में, सिर्फ इतना लिखना है, कीवर्ड्स पे ध्यान देना सारे बच्चे, कि एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इफ AD is greater than AS then it is a situation of excess demand। और इसमें लिखना है at full employment level if AD is less than AS then it is known as deficient demand। इन्फ्लेशनरी गैप जो होता है वो एक्सेस डिमांड को मेजर करता है और डिफ्लेशनरी गैप जो होता है वो डेफिशिएंट डिमांड को मेजर करता है। तो दिस इज इन्फ्लेशनरी गैप एंड दिस इज डिफ्लेशनरी गैप। एक्सेस डिमांड के केस में इन्फ्लेशनरी गैप होता है, डेफिशिएंट डिमांड के केस में डिफ्लेशनरी गैप होता है। तो ये इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप के कॉन्सेप्ट होते हैं।